फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं महावास्तु। जी हाँ, एक ऐसा सेगमेंट जिसमें हम आपको वास्तु के बारे में बहुत सारी जानकारी देते हैं। वास्तु ज्योतिष की तरह ही एक साइंटिफिक शास्त्र है जो दिशाओं की जानकारी देता है, जो हमें जानकारी देता है कि अपने वास को कैसे सही करें। और ज्योतिष पंच तत्वों पर आधारित वो वैज्ञानिक शास्त्र है जिसमें पंच तत्व का सुमंगलम किया जाता है। उसे कैसे मिलाया जाए, पॉजिटिव एनर्जी को कैसे बढ़ाया जाए और नेगेटिव एनर्जी को कैसे दूर किया जाए। आज हम बात करेंगे बहुत ही खास विशेष टॉपिक पर महावास्तु के अंतर्गत, और यह है चंद्रमा की रोशनी का घर में ना आना होता है बड़ा वास्तु दोष, रहें सावधान। सही सुन रहे हैं आप। अब आप बोलेंगे पंडित जी चंद्रमा की रोशनी तो फ्लैटों में आती नहीं है, कई लोग तो सिर्फ एक कमरों के घरों में रहते हैं। सही बात है। क्या आपने देखा ऐसे लोगों को, क्या उनके पास में पैसे होते हैं? सुनिए और समझिए इस बात को। इस दुनिया में दुर्भाग्य सबसे बड़ा अभिशाप है ना। और दुर्भाग्य का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, जब आपके 5 एलिमेंट्स पूरे ना हो पाए, यही तो दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य और किसे कहते हैं? क्या आप अपने जीवन से खुश नहीं है, आपके पास धन नहीं है, आपके पास में मानसिक अवसाद है, यही तो दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य कोई पेड़ से लटकती हुई चीज़ नहीं है। लिखते हैं कई लोग ऐसे वीडियोस में लिखते हैं कि आप ऐसी चीज़ें बताते हैं कि लोग बहुत गरीब हैं, तो मैं कहता हूं कि 85% लोग संसार के गरीब हैं और इस दुनिया में गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है, और यही कारण है। और उस गरीबी को हटाया भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए वैसे कर्म करने चाहिए। आइए जानते हैं इस बारे में कि चंद्रमा की रोशनी अगर घर में नहीं आती है तो ये बड़ा वास्तु दोष कैसे है, इसका क्या परिणाम होता है और क्या आपको सावधानी बरतनी है। आइए जानते हैं। क्या आपके घर में चंद्रमा की रोशनी यानी चांदनी प्रवेश नहीं करती है? अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष माना गया है। वास्तुशास्त्र में हर तत्व की अपनी महत्वता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिना किसी एक तत्व के भी जीवित रह गया। आपको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है, आपको हाइड्रोजन की भी ज़रूरत है, हमें जल की भी ज़रूरत है, हमें ऊर्जा की भी ज़रूरत है, हमें अग्नि की भी ज़रूरत है, हमें मिट्टी की भी ज़रूरत है, हमें आकाश की भी ज़रूरत है। बरसात नहीं होगी तो पानी कहाँ से आएगा, और पानी ही नहीं होगा तो जिएंगे कैसे? अच्छा चलिए पानी तो छोड़ दीजिए भाई, 1-2 दिन निकाल लेंगे, 72 घंटे निकाल लिए, मान लिए, हवा के बगैर कैसे जिएंगे? नहीं ना, ये ज़रूरी है। देखिए, सूर्य जगत का आत्मकारक है, यानी कि जीवन देने वाला ही सूर्य है। द मीन मीडियम मोड ऑफ एनर्जी इज सन। उसी प्रकार चंद्रमा को मात्र कारक कहते हैं, है ना। उसके बगैर भी जीवन संभव नहीं है। वास्तुशास्त्र में चंद्रमा को जल का स्वामी मानते हैं, चंद्रमा को मन और जल का कारक भी मानते हैं। चंद्रमा मनसो जातकः शास्त्र कहता है। ऐसे में ये बड़ी लाजमी सी बात है कि अगर किसी के घर में धूप, पानी और हवा ना आए तो वो जिएगा कैसे? घुट के मर जाएगा, है ना। ठीक इसी प्रकार चांदनी का भी रोल है। लोग बहस में आते हैं, कई बार पूछते हैं कि चंद्रमा का रोल ही क्या है। साहब, चंद्रमा के बगैर इस दुनिया का रोल ही नहीं है। हमारी बॉडी में 85% पानी है, वो है चंद्रमा। चंद्रमा हमारा मन है। जिनका चंद्रमा खराब होता है, अगर उनको सोने की थाली में घी से बना हुआ भोजन भी दे दिया जाए तो वो खाने में असमर्थ होते हैं। देख लीजिए, मेंटल असाइलम्स को भरे में हैं। और विश्वास कीजिएगा, दुनिया की 40% आबादी, 40% कह रहा हूं आपको, मानसिक अवसाद से घिरी हुई है। यह है चंद्रमा का एक्शन। अगर चंद्रमा की रोशनी यानी कि चांदनी अगर आपके घर में नहीं आ रही है तो ऐसा स्थान वास्तु दोष से पीड़ित कहलाता है। आज बात करेंगे, घर में चांदनी नहीं प्रवेश करती है तो इस वास्तु दोष के कारण आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमने कह तो दिया, लेकिन बताएं तो सही क्या पड़ता है। देखिए, एक अमूमन हिंदू माह जो 27 दिन का होता है ना, तो ऐसे माह में 24 दिन तो चांदनी आती ही आती है किसी न किसी फॉर्म में, चाहे थोड़ी, चाहे कम, चाहे ज़्यादा।
जब चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है तभी ज्वार भाटा उठता है और उसकी महत्वता अधिक बड़ी हो जाती है। अगर घर में थोड़ी सी भी, चाहे पूर्णिमा के दिन ही सही, अगर चाहे बालकनी में चाहे किसी भी जगह अगर चंद्रमा की रोशनी आ ही नहीं रही है तो इस वास्तु दोष का सीधा असर व्यक्ति के मन पर पड़ता है। वास्तु में चंद्रमा की दिशा वायव्य कही गई है, नॉर्थ वेस्ट, और इस कोण को वायु का स्थान भी माना गया है। ऐसे में चांदनी के अभाव में वायव्य कोण अत्यधिक रूप से पीड़ित हो जाता है। क्या आपको पता है हवाएं जो चलती हैं उसके पीछे चंद्रमा का कितना बड़ा रोल है? कभी एक बार साइंटिफिक रिसर्च पढ़िएगा मैं जो कहने जा रहा हूँ। वायव्य कोण में वायु का स्थान माना जाता है। चांदनी के घर में प्रवेश ना करने के कारण वायु संबंधित रोग विकार जैसे दमा की शिकायत बढ़ जाती है, स्पेशली बड़ी औरतों में, बुजुर्ग औरतों में जो सफ़ेद कपड़े पहनती हैं। ऐसी औरतें विधवा भी होती हैं, या ऐसे पुरुष जो हैं वो विधुर भी होते हैं। आप देखिएगा ये एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है कि जो विधुर है या विधवा है उसको दमे के ज़्यादातर चांसेस होते हैं बीमारियों के। चांदनी के घर में प्रवेश ना करने के कारण स्थान का वास्तु बिगड़ता है तो आर्थिक नुकसान के योग बनते हैं। चंद्रमा की रोशनी घर में प्रवेश ना करने से उत्पन्न होने वाले वास्तु दोष के कारण शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। जब चंद्रमा घटेगा तो बुध बढ़ जाएगा, ऐसे में शत्रु बढ़ जाएंगे। चंद्रमा की रोशनी घर में प्रवेश ना करने से उत्पन्न होने वाले वास्तु दोष के कारण परिवार में सम्मान की कमी हो जाती है। अगर चंद्रमा की रोशनी घर में प्रवेश नहीं करती है तो इसके कारण से घर के मुखिया का बजट जो है हमेशा गड़बड़ाया रहता है। खाने पीने तक की चीज़ों की कमी हो जाती है। कई बार पैसा भी होता है तो सब्जी नहीं है, आज चलो पराठा बना के खा लेते हैं दूध के साथ में, ये स्थिति हो जाती है। चंद्रमा की रोशनी घर में प्रवेश न करने के कारण घर का मुखिया कर्जदारों द्वारा सताया जाता है, इतना कर्ज हो जाता है। कारण चंद्रमा घटा राहु बढ़ा, चंद्रमा घटा केतु बढ़ा। चंद्रमा की रोशनी घर में प्रवेश न करने के कारण सिरदर्द, चक्कर आना और एनर्जी की कमी जैसी स्वास्थ्य समस्याएं आती हैं। चंद्रमा की रोशनी घर में प्रवेश न करने के कारण घर की महिलाएं अधिकांश वक्त व्यर्थ और अनावश्यक बातों को सोचने में और गॉसिप करने में बिता देती हैं और यही गृह क्लेश का कारण बनता है। तो दोस्तों हमने जाना कि सिर्फ चंद्रमा की रोशनी का घर में ना आना किस प्रकार से एक बड़ा वास्तु दोष है और उसका एक सीधा और सिंपल सा हम आपको सोल्यूशन बताने जा रहे हैं कि एक त्रिशक्ति लॉकेट घर के वायव्य कोण में लटकाएं। उस त्रिशक्ति लॉकेट के अंदर एक चंद्रकांता मणि, उसके ऊपर एक 2-मुखी रुद्राक्ष और उसके ऊपर डबल साइडेड चांदी में बना हुआ बीसा यंत्र और दूसरी साइड पे सुदर्शन यंत्र, चंद्र बीसा यंत्र और सुदर्शन यंत्र। ये अगर आप लटकाते हैं तो अगर आपके घर में चांदनी नहीं भी आ रही है तो उसके कारण से बनने वाला जो वास्तु दोष है उसमें कमी आएगी। तो दोस्तों ऐसे टॉपिक्स को लेकर कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।